जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एन कैश में। तो कैसे हैं? तो चलिए जल्द से शुरू करते हैं सेशन को अपने। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने पिछले सेशन जो 6 नंबर का लेक्चर है त्रिभुज का, वहां से, और ये आपका 7th पार्ट है दोस्त। वहाँ पर हमने पिछले सेशन में देखा कि 7.2 और 7.3 जो प्रमेय थे उनके बारे में हमने समझा था। उसके पश्चात हमने यह देखा था कि जो उदाहरण 4th है उसके बारे में समझा था, उन प्रश्नों को देखा था। तो चलिए अब बारी है उदाहरण 5 और 6 की, और आज यही हम उदाहरण 5 और 6 बताएंगे। उसके पश्चात जब नेक्स्ट सेशन में हम आपस में मिलेंगे तो प्रमेय जो आपका प्रश्नावली 7.2 है उसे हम सॉल्व करेंगे, उसे हम समझेंगे। तो चलिए एक बार लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करते रहिए। चलिए आइए, जैसा कि देख सकते हैं ये आपका सब पिछले सेशन में हो चुका है। जो 6 नंबर का क्वेश्चन है दोस्त, प्रश्न आपका लेक्चर है, वहाँ पर देखिएगा ये सभी चीज़ें हो चुकी हैं। 6 नंबर का जो लेक्चर है उसके पश्चात हमने 4 और 5, जो हमारा लास्ट लेक्चर है वो 5 है। उनमें जो 4 लेक्चर और 5 है उसमें कुछ आवाज़ से संबंधित समस्याएं हो गई थी, तो उसको हम फिर पुनः वीडियो बनाकर वो अपलोड किए हैं। तो आइए चलिए चलते हैं अपने 5th क्वेश्चन की तरफ। एक बार देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिएगा उदाहरण 5th बोल रहा है कि ई और एफ क्रमशः त्रिभुज ए बी सी की बराबर हो जाएं, यानी कि बराबर है। कौन सी भुजा? ए बी और ए सी के क्या है? मध्य बिंदु हैं। तो दर्शाना है बी एफ बराबर सी। चलिए आइए देखिए क्या कर रहा है प्रश्न में। हमारा उदाहरण 5th है, जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग जो कर रहे हैं वो 5th उदाहरण कर रहे हैं। एक सेकंड, चलिए आइए देखिएगा। बोल रहा है कि एक ए बी सी कोई ट्रायंगल है। हम चलो भाई एक हम ट्रायंगल बना लिए ए बी सी, इसका नाम दे दिए ए बी और सी। और इस प्रश्न में दिया हुआ है, यानी इस उदाहरण में दिया हुआ है कि जो ए बी है वो ए सी के बराबर है, कि जो ए बी है और ए सी के बराबर है, इसने पहले ही बोल रखा है। उसके पश्चात बोल रहा है, और क्या बोल रहा है कि जो ई पॉइंट है, जो ई है और एफ है, जो 2 पॉइंट हैं वो आपके, जैसा कि आप देख सकते हैं ई और एफ, ई जो है ए बी पर यानी क्रमशः दिया है, यानी क्रमशः का मतलब जो पहले आएगा और जो उसके बाद आएगा उसी प्रकार पहले और बाद के साथ संबंधित होते हैं। ई और एफ क्रमशः त्रिभुज ए बी के, यानी कि जो ए बी है उसका मिड पॉइंट क्या है? ई है। उसी प्रकार जो ए सी है उसका मिड पॉइंट क्या है? एफ है। ये कहना चाहता है। तो चलिए क्या हम इससे निकाल सकते हैं ए बी, अगर ई क्या है? मध्य बिंदु है। क्या है? ई मध्य बिंदु। ये चीज़ क्या है? ये चीज़ दिया हुआ है दोस्तों। जब ए बी का ई मध्य बिंदु होगा तो क्या हम लिख सकते हैं ए ई बराबर, अब का ए ई बराबर बी ई? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। क्यों? क्योंकि जब यह मध्य बिंदु है तो ये और ये डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। चलिए उसी प्रकार आप देख सकते हैं कि जो हमारा ए सी है उसका एफ क्या है? मध्य बिंदु है। एफ क्या है? मध्य बिंदु है। अगर यह जब मध्य बिंदु है तो क्या हम ए एफ बराबर सी एफ लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ए एफ बराबर सी एफ, क्योंकि यह मध्य बिंदु है। और हमें दर्शाना क्या है, यानी हमें दिखाना क्या है, हमें निकालना क्या है अपने इस क्वेश्चन में? दर्शाइए। क्या दर्शाना है? दर्शाना यह है कि जो बी एफ है, जो बी एफ है, अब बी एफ इसमें तो लाइन हमें कोई नज़र आ नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है हम बी और एफ पॉइंट को क्या करेंगे? मिलाएंगे। आइए मिलाते हैं। आप इस प्रकार क्या करेंगे? बी एफ पॉइंट को मिलाएंगे। बोल रहा है कि यह जो बी एफ है यह सी एफ के बराबर हो, यह दर्शाइए। तो सी एफ भी क्या करेंगे? आपस में मिलाएंगे इस प्रकार। चलिए अब हमारा ये है कि बी एफ को सी एफ के बराबर यानी दर्शाना है किसी भी तरह, यानी ये 2 रेखाएं हैं, इन दोनों रेखाओं को आपस में इक्वल दर्शाना है। अब थोड़ा समझिएगा, शुरुआत कैसे करेंगे, करना प्रारंभ कहाँ से करेंगे, ये सबसे बड़ा समस्या है। तो जरा देखिएगा, सबसे पहले हम शुरुआत यहाँ से करेंगे कि जो बी एफ है, और हम पढ़ क्या रहे हैं? ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, त्रिभुज पढ़ रहे हैं। त्रिभुज की सर्वांगता के बारे में पढ़े, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ा। तो जरा देखिए कि क्या बी एफ और सी एफ कोई ऐसा इसमें ट्रायंगल है, दिख रहा है जिसके अंतर्गत बी एफ आता हो? क्या ऐसा कोई है इसमें ट्रायंगल जिसके अंतर्गत बी एफ लाइन आता हो? तो जरा देखिएगा बी एफ ए,
बी एफ ए जो ट्रायंगल है क्या उसके अंतर्गत बी एफ लाइन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। उसके बाद सोचेंगे कहाँ, उसके बाद दूसरा पॉइंट सोचेंगे क्या है, सी एफ, तो सॉरी सी ई है, ये क्या है, सी ई है। तो आप देखेंगे कि क्या सी ई जो लाइन है वो ऐसा कोई ट्रायंगल है या बन रहा है जिसके अंतर्गत हम सी ई को ले सकते हैं? बिल्कुल बन रहा है, सी ई ए आप देख सकते हैं क्या एक ट्रायंगल है जिसमें और सी ई क्या हो रहा है, बन रहा है। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जब हम दो ट्रायंगल निकाल लिए जिसके अंतर्गत बी एफ है और सी ई है, तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगलों को सर्वांगसम कर देंगे, ध्यान से समझिएगा, हमने सोचना प्रारंभ कहाँ से किया था, यहाँ से। क्यों? क्योंकि हमको यही दर्शाना है। तो हमको सबसे पहले यह ढूंढेंगे कि बी एफ और सी ई किस ट्रायंगल में हैं। कोई ट्रायंगल है, बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो जब दो ट्रायंगल बन रहे हैं तो क्या हम उन दो ट्रायंगलों को अगर सर्वांगसम प्रूफ कर देते हैं किसी भी तरीके से, तो क्या सीपीसीटी के अनुसार बी एफ और सी ई बराबर हो जाएंगे? बिल्कुल बराबर हो जाएंगे, क्योंकि यह ट्रायंगल के अंतर्गत आ रहे हैं और वो दोनों ट्रायंगल अगर सर्वांगसम हो जाते हैं तो सीपीसीटी के अनुसार उनके कोई भी एंगल और कोई भी जो भुजाएं होती हैं आपस में क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। तो जरा समझिएगा, हम एक बार यहाँ सामने आपके ट्रायंगल का नाम लिख रहे हैं। पहला ट्रायंगल लिख रहे हैं बी एफ ए, इसको सर्वांगसम करना होगा किसके साथ, सी ई ए के साथ। किसके साथ, सी ई ए के साथ। इसमें ध्यान से देखिएगा, सी ई ए भी मिलेगा और बी एफ ए भी मिलेगा। अब थोड़ा समझेंगे, अब सर्वांगसम करने का हमारे पास दो रास्ते हैं, आप जानते हैं भली भांति दो रास्ते हैं, यस ए यस या ए यस ए ए। पहले इस रास्ते पर चलेंगे, अगर नहीं मिला तो फिर इस रास्ते पर चलेंगे। तो चलिए आइए पहले इस रास्ते पर चलते हैं, यस ए यस पे। इसमें सबसे पहले एक ऐसा एंगल ढूंढेंगे दोनों ट्रायंगलों में कि दोनों ट्रायंगलों में क्या हो, दोनों त्रिभुजों में क्या हो, वो कोण क्या हो, बराबर हो। तो जरा ध्यान से देखिएगा, बी एफ ए में जो यह एंगल है और सी ई ए में जो यह एंगल है, क्या दोनों में बराबर है एंगल? बिल्कुल बराबर है सर। आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बी ए एफ इक्वल टू सी ए ई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। किस कारण? उभयनिष्ठ होने के कारण। उभयनिष्ठ किसके कारण दोस्त? उभयनिष्ठ होने के कारण हम एंगल ए दोनों ट्रायंगल में क्या है, बराबर है। अब हमारा एक एंगल मिल गया, तो इस साइड इस नियम के अनुसार हमारा यही कहता है कि जो भी एंगल आप ढूंढे हैं उस एंगल को बनाने के लिए जो दो भुजाएं लग रही हैं वो भी आपस में बराबर कीजिए। अगर आप बराबर कर देते हैं तो वो दोनों आपस में ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। आइए चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या एंगल, ध्यान से देखिएगा, एंगल सी ई ए में एंगल ए को बनाने के लिए क्या लगा है, ई ए लगा है और ए सी लगा है। यही तो दो हैं, यही तो दो भुजाएं हैं दोस्त, जो सी ई ए में एंगल ए को बनाने के लिए ई ए लगा है और ए सी लगा है। अब आइए बी एफ ए में देखिए, बी एफ ए में क्या एंगल ए को, बी एफ ए में क्या एंगल ए को बनाने के लिए ए एफ और ए बी, ए एफ और ए बी, यही तो दो भुजाएं हैं। अब हमको क्या करना है, इन दोनों भुजाओं को अगर आपस में हम इक्वल कर देते हैं, दर्शा देते हैं, दिखा देते हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। थोड़ा समझिएगा, क्या हम ए बी बराबर ए सी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। क्यों? क्योंकि यह चीज़ आपको प्रश्न में दिया हुआ है, आपके उदाहरण में सीधे दिया हुआ है कि ए बी बराबर ए सी है। अब आइए यहाँ से शुरू करते हैं दूसरी भुजा के लिए। क्या ए बी बराबर ए सी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने लिखा है। अब दोनों तरफ हाफ करेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी समीकरण में अगर आप बराबर जो होता है उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम अंक से गुणा करें, भागा करें तो, या फिर जोड़ करें या घटाव करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए आइए समझिएगा जरा। ए बी का आधा, क्या ए बी का आधा हम ई बी या फिर ई ए लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह है मिड पॉइंट, यह है मध्य बिंदु। तो हमको काम है ए ई से, ध्यान से समझिएगा, हमको बी ए एफ जो यहाँ पर जो ये ट्रायंगल है इसमें हमको जो काम है ए बी वाला। अब ए बी किसके अंतर्गत आ रहा है, किस ट्रायंगल के अंतर्गत आ रहा है, बी एफ ए
BFA। ध्यान से देखिएगा, क्या हमारा इसमें AF और EA अगर इक्वल हो जाते हैं तो बिल्कुल हो जाएगा। अब थोड़ा समझेगा यहाँ पे, BF, BAF, CAE, अब इसमें AB का आधा, AB का आधा क्या हम AB का आधा हम क्या EA, AB का आधा हम क्या EA और AC का आधा क्या हम AF लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? यही क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम EB भी तो लिख सकते हैं सर, हम FC तो भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह मध्य बिंदु है। तो जब EA और BF ये दोनों आधा आधा दोनों बराबर आपस में हैं, तो हम EA क्यों लिखें? हम BE लिखेंगे, हम CF लिखेंगे, ये भी तो आपस में बराबर हो जाएंगे। बिल्कुल बराबर हो जाएंगे दोस्त। लेकिन हमको काम है किसका? EA का और AF का। किसका काम है? हमको EA का काम है और AF का काम है। जब ये दोनों आपस में बराबर और ये भी आपस में बराबर हो रहे हैं, क्योंकि यह मध्य बिंदु है, तो हम BE क्यों लेंगे? क्यों? यहाँ से यहाँ तक हम नहीं लेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमको इसका काम नहीं है, हमको इस साइड का काम नहीं है, हमको इस साइड का काम है। यहाँ से EAE और यहाँ से AF, हमको इस साइड का काम है। इस वजह से ये साइड लेंगे। क्यों काम है? क्योंकि यह एंगल A को बनाने में क्या कर रहे हैं? मदद कर रहे हैं। तो आइए, हमारा वही हो गया EA बराबर AF। इसलिए क्या लिख सकते हैं? इसलिए यस A यस सर्वांग समता से ट्रायंगल BFA सर्वांग सम ट्रायंगल CEA क्या हो जाएगा? सर्वांग सम हो जाएगा। अब इसी प्रकार CPCT के अनुसार, क्या CPCT के अनुसार हमें क्या चाहिए? BF शुरुआत का 2 अक्षर लेंगे, BF और शुरुआत का 2 अक्षर EC या CA, CE लिख दीजिए। अच्छा, BF बराबर CE क्या हो जाएगा? ये चीज़ हमको निकालना है और ये चीज़ निकल कर आ गया। सिंपल प्रश्न था दोस्त, सिंपल यही बातें यही कह रहा था कि हम एक आपको ABC ट्रायंगल दिए हैं जिसमें 2 भुजाएं आपस में बराबर हैं। उस 2 भुजा यानी AB और AC पर जो आपस में बराबर हैं, उस पर एक हमने आपको मध्य बिंदु दिया है दोनों भुजाओं पर, और उस मध्य बिंदु को जो उसके सामने है, ये जैसे ये है BF और C को मिलाने पर जो भी भुजा आ रहा है BF और C वो आपस में बराबर होंगे। यही चीज़ करना था। हमने क्या प्रोसेस बताया? सिंपल बताया कि BF और C एक ऐसा ट्रायंगल ढूंढिए जिसमें यह मिल जाए, और जब वो ट्रायंगल सर्वांगसम हो जाएंगे तो CPCT के अनुसार क्या हो जाएगा? BF बराबर C। चलिए आइए चलते हैं अपने 6th उदाहरण की तरफ। एक बार उदाहरण 6th पढ़िएगा, उसके बाद समझते हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है ABC जिसमें AB बराबर AC है कि भुजा BC पर 2 बिंदु DE और इस प्रकार हैं कि BE बराबर CD है, और आप दर्शाइए कि AD बराबर AE होगा। थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि ABC एक त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है, और हम लगा रहे हैं उदाहरण 6। पहले क्या करेंगे? हम समद्विबाहु त्रिभुज का एक चित्र बनाएंगे इस प्रकार, और नाम दे देंगे A, B और C। और इसमें दिया क्या हुआ है वो चीज़ सबसे पहले लिख लेंगे। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? AB बराबर AC। ये क्या है? ये चीज़ दिया हुआ है, AB बराबर AC दिया हुआ है। उसी प्रकार बोल रहा है कि BC पर 2 बिंदु हैं, BC पर 2 बिंदु हैं, एक D बिंदु है और एक E बिंदु है। हमने में लिख दिया D और E, और बोल रहा है कि BE बराबर है CD के। क्या बोल रहा है दोस्त? कि जो BE है वह CD के क्या है? बराबर है। तो दर्शाइए, क्या दर्शाइए? ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है दर्शाने के लिए। दर्शाइए कि AD बराबर AE है। क्या दर्शाना है? AD बराबर AE है। तो आइए चलते हैं और इन बातों को धीरे धीरे समझने का प्रयत्न करते हैं। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। प्रश्न में सीधे बोल दिया है आपको कि ABC एक
समद्विबाहु त्रिभुज है और उसमें ए बी और ए सी, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इस प्रकार लिखा हुआ है। ए बी और ए सी क्या है, आपस में बराबर हैं, और बोल रहा है कि जो बी सी रेखा है उस पर दो बिंदु हैं डी और ई, ये दो बिंदु हैं, और उसके पश्चात बोल रहा है कि जो बी ई है, बी ई यहां से, और सी डी है, ये आपस में क्या है, बराबर है। ये आपस में क्या है दोस्त, आपस में बराबर हैं। और हमें प्रूफ क्या करने के लिए बोल रहा है, हमें बोल रहा है कि आप ए डी बराबर ए ई प्रूफ कीजिए। तो सबसे पहले हम ए डी बनाने का प्रयत्न करेंगे। हमारा पहला स्टेप क्या रहेगा, ए डी बनाए। क्यों, क्योंकि इसमें ए डी तो रेखा कोई है नहीं, तो हम सबसे पहले ए डी रेखा बनाएंगे। सोचने और शुरुआत करने का किसी भी प्रश्न को इसी तरह चलना है और इसी तरह चीज़ों को शुरुआत करना है। तो पहले क्या करेंगे, ए डी हम पहले बनाएंगे। चलिए ए डी हम बना दिए। अब देखिए आपको ए डी रेखा स्पष्ट रूप से दिख रही होगी। उसी प्रकार ए ई है, ए ई को फिर बनाएंगे। चलिए आइए ए ई को बनाते हैं। अब देखेंगे आप इस चित्र में दोस्त, तो आपको बहुत ही स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि किस प्रकार ए डी और ए ई रेखा है। और फाइनल हमको क्या करना है, इस रेखा को बराबर करना है। सोचने का तरीका, प्रूफ करने का तरीका सिंपल है। ए डी जिस प्रकार हमने अभी पिछले प्रश्न में आपको बताया, जो चीज़ दर्शाना है वो हम देखें क्या किसी भी ट्रायंगल में मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि हम ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, ट्रायंगल का सर्वसमता पढ़ रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि यह ए डी ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जिसमें ए डी मौजूद है। आइए देखिए जरा, क्या हम ट्रायंगल ए डी बी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। क्या उसी प्रकार हम ट्रायंगल ए डी सी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। क्या हम ए डी ई ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। आप कहेंगे सर यहाँ पर तो हमको तीन त्रिभुज दिख रहे हैं जिसमें ए डी मौजूद है, तो हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे। सबसे बड़ा समस्या क्या निकलेगा कि ए डी बी भी ले सकते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये पहला, उसके बाद ए डी सी, ये दोनों ए डी सी ये भी, और ए डी ई ये दूसरा, और ये बड़ा वाला तीसरा, यह पूरा बड़ा वाला तीसरा है। इसमें तो सर 3 ट्रायंगल बन रहे हैं जिसमें हम ए डी ले सकते हैं। तो हम कौन सा लें, ये कैसे हम समझें। तो ये समझने का तरीका सिंपल है दोस्त, ध्यान से देखिएगा। यह समझने का तरीका सिंपल है। क्यों, क्योंकि हम लेने जा रहे हैं ट्रायंगल ए डी सी, और यह ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ए डी आ रहा है, बिल्कुल। तो ये हम क्यों लिए हैं, हम इस वजह से लिए हैं दोस्त, क्योंकि ए डी सी में सी डी आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, ए डी सी में सी डी आ रहा है, और सी डी का संबंध दिया हुआ है आपके प्रश्न में। किसका संबंध दिया हुआ है, सी डी का संबंध दिया हुआ है। लेकिन कहीं भी अगर आप ए डी बी लेंगे तो कहीं बी डी का संबंध दिया हुआ है। आपके प्रश्न में कहीं बी डी का संबंध दिया हुआ है, कहीं नहीं दिया हुआ है। क्या ए डी ई में लेंगे आप, ट्रायंगल ए डी ई लेंगे, इसमें भी ए डी आ रहा है, तो क्या ही भी आपके प्रश्न में डी ई का कोई संबंध दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास यही ट्रायंगल बचता है ए डी सी लेने के लिए। क्यों लेंगे, समझिएगा क्यों लेंगे, क्योंकि हमको ए डी तो चाहिए था ही, क्योंकि हमको ए डी तो चाहिए था, ए डी मिल गया। और इस ट्रायंगल में सी डी का एक रिलेशन आपके प्रश्न में, इस उदाहरण में दिया हुआ है। तो बस यही कारण है कि ए डी सी हम लेंगे। चलिए अब समझिएगा ए ई कहाँ है, तो ए ई, अब समझिएगा ए ई सी भी हो सकता है, ए ई डी भी हो सकता है, ए ई बी भी हो सकता है। तो हम क्या लेंगे, ए ट्रायंगल ए ई बी लेंगे। क्यों लेंगे, फिर से वही जवाब, क्यों, क्योंकि इस सी डी का संबंध है, उसी प्रकार इधर बी ई का संबंध है। किसका, बी ई का संबंध है। क्या संबंध है आप देख सकते हैं। और क्यों, क्योंकि हमारे त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करने में आसानी होगा। क्यों, जो चीज़ दिया हुआ है वही चीज़ हम अपने सॉल्व करने के प्रोसेस में अपनाएंगे। अब समझिएगा, इसमें इस ट्रायंगल में ए डी मिल गया, ए डी मिल गया, इस ट्रायंगल में ए ई मिल गया, ए ई मिल गया। अब बस क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल को किसी तरह क्या करना है, सर्वांगसम करना है। और सर्वांगसम कर देंगे तो सीपीसीटी के अनुसार क्या लिख सकते हैं, ए डी बराबर
AD बराबर AE लिख सकते हैं। अब आइए इसे सर्वांग सम करने का कोशिश करते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जब AB और AB दोनों AB और AC बराबर हैं तो जाहिर सी बात है इनके सम्मुख भुजा, इनके सम्मुख जो कोण हैं वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आइए आप क्या लिखेंगे, ADC में एंगल ACD क्या बराबर है AEB में ट्रायंगल में ABE के, बिल्कुल बराबर है। और क्यों, ये चीज़ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्योंकि यह दोनों भुजा AB और AC क्या है बराबर हैं और इनके सम्मुख के कोण क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। ये चीज़ आप पढ़े हैं पहले। चलिए, हमारा अब एक एंगल मिल गया। अब हमको क्या खोजना है, दो साइड। इस एंगल को बनाने के लिए दो साइड। अब ACD, अब इस एंगल को बनाने के लिए AC लगा है और CD लगा है। क्या लगा है, AC और CD लगा है। ये दो रेखाएं लगी हैं इस एंगल को बनाने के लिए। उसी प्रकार ABE में एंगल B को बनाने के लिए AB लगा है और BE लगा है। क्या लगा है, BE। और आप जानते हैं क्या कि AC बराबर AB है, और ये भी जानते हैं क्या कि CD बराबर BE है। और ये चीज़ क्या है, ये दोनों चीज़ दिया हुआ है। अब देख सकते हैं हमने ऊपर वाले कॉलम में यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या है, दिया हुआ है। अब जब दिया ही है तो क्या हो जाएगा, इसलिए SAS सर्वांग क्षमता के अनुसार सर्वांग क्षमता नियम से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ADC सर्वांग सम ट्रायंगल AEB। और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट CPCT के अनुसार, किसके अनुसार, CPCT के अनुसार क्या हो जाएगा, AD बराबर AE। और हमको क्या करना है, AD बराबर AE। CPCT के अनुसार क्या होता है, AD बराबर AE। और हमको क्या करना है, फाइनल हमको यही करना है, AD बराबर AE। और आप देख सकते हैं किस प्रकार यह आपका उदाहरण 6 यहाँ पर समाप्त होता है। एक बार देख लीजिए। जहाँ नहीं समझ में आएगा दोस्त, कुछ नहीं करना है, बस इन चीज़ों को एक बार रिवाइंड कर वीडियो को देख लीजिएगा, वह भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल बातें थी। ट्रायंगल है, ट्रायंगल वो कैसा ट्रायंगल है, समद्विबाहु ट्रायंगल है। और समद्विबाहु ट्रायंगल बोल रहा है जिसमें AB और AC क्या है, दोनों आपस में बराबर हैं, तो उनके सम्मुख की भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी। और हम ADC लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि CD का ये संबंध दिया हुआ है। ABE लेंगे, BE क्यों लेंगे, क्योंकि BE का भी संबंध आपके इस उदाहरण में दिया हुआ है। जब ये चीज़ दिए हुए हैं दोस्त, तो आप उन्हीं चीज़ों को लेकर बनाएंगे, जाहिर सी बात है, तभी ये सर्वांग सम होंगे। और इनके CPCT के अनुसार क्या हो जाएगा, आपका AD बराबर AE होगा। तो चलिए, इस प्रकार आपका उदाहरण 6th, 5th और 6th यहाँ पर समाप्त होता है। कल जब हम मिलेंगे आपसे तो वहाँ पर प्रश्नावली 7.2 के बारे में बातें करेंगे। आप पहले से ही 7.2 प्रश्नावलियों को आप सॉल्व कर एक बार रखेंगे दोस्त, ताकि जिन चीज़ों को आप समझ नहीं पा रहे हैं, कहाँ समस्या हो रहा है, वो आप समझ सकें कि हाँ हमें यहाँ पर समस्या हो रहा है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है। तो चलिए, मिलते हैं कल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर हम प्रश्नावली 7.2 को समझेंगे। चलिए, कुछ वाक्य हैं, ये आप देख लीजिएगा। चलिए, कुछ वाक्य हैं, सुनते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कुछ वाक्य हैं, ज़रा सुन लीजिएगा क्या है दोस्त कि आगे बढ़ना है तो लड़ना पड़ेगा, बनना है अगर सदाबहार सा तो पतझड़ सा झड़ना भी पड़ेगा, जीना है अगर शान से तो कुछ पल मरना पड़ेगा, दुख है ज़िंदगी में ज़रूर मगर कुछ सहना पड़ेगा, अब जो निकल पड़े हैं तो चलना ही पड़ेगा, अब जो निकल पड़े हैं तो चलना ही पड़ेगा, मिलेंगी ठोकरें फिर भी संभलना ही पड़ेगा, रहेंगे रास्ते में कांटे पग में फूल नहीं होंगे, रहेंगे रास्ते में कांटे पग में फूल ना होंगे, तुझे कीचड़ में कमल सा खिलना ही पड़ेगा,
आरजू है, हसरत है कुछ पाने की। आरजू है, हसरत है कुछ पाने की, तो लड़कर हासिल करना ही पड़ेगा। अगर आगे बढ़ना है तो लड़ना ही पड़ेगा। कुछ पाना है तो अपनी परिस्थितियों से हर तरीके से जूझना ही पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।